अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास हुआ और बहुत ही अहम मौजू पर यह इजलास था। उस इजलास में ये तफ्तीश करने की कोशिश की गई या मालूमात के हसूल की जद्दोजहद की गई, इंक्वायरी की गई कि मुहिब्बी इमरान खान जो सिलेक्टेड वजीर आज़म थे और आजकल वो अपोजिशन लीडर है, बड़े तमतराक से ये नारा लगा रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी प्लानिंग की थी और पाकिस्तान को कुछ ऐसे खतूत पर उस्तवार किया था कि आने वाले दिनों में अमेरिका की 50 में से 26 रियासतें वो पाकिस्तान में शामिल करने जा रहे थे। लिहाजा अमेरिका ने एक बहुत बड़ी साजिश रचाई और उन्हें इक़्तिदार से महरूम कर दिया गया। इमरान खान का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के तमाम जज, पाकिस्तान की फौज और पूरी अपोजिशन जमातें ये अमेरिका के आला कार बनी हैं और उन्होंने मुझे इक़्तिदार से महरूम कर दिया है। याद रहे कि माजी में ये बयानिया पाकिस्तान में मौजूद रहा है और बार बार इस बात की शहादत मिलती रही है कि बैनुल अक़वामी ताकतें पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी न किसी वजह से मुदाखलत करती हैं। आज इस बात को झुटलाना मुमकिन नहीं कि अफगानिस्तान की जंग शुरू करवाने के लिए वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एंगेज किया गया और कामिल इनकार में जवाब मिलने पर अमेरिका ने पाकिस्तान की हुकूमत को तब्दील किया। इसी तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की साजिश में अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के कुछ नादीदा हाथ और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के कुछ हाथ बयान किए जाते हैं। और भी मुख्तलिफ मौके पर पाकिस्तान में जब भी हुकूमत तब्दील हुई तो बैनुल अक़वामी सतह पर कोई ऐसी बड़ी तब्दीली आई जिसके बायस ये कहना मुमकिन है कि पाकिस्तान की हुकूमत साजी या हुकूमत गिराने के फेल में अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती रही है। लेकिन एक बात पर हमें गौर करना होगा कि माजी में जब भी हुकूमत गिराने की जरूरत पेश आई, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया, गैर आईनी हथकंडा इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक के जरिए या इलेक्शन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया क्योंकि ये दिखाई दे रहा था कि अगर वो इलेक्शन में जाती हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में पहली बार 2/3 अक्सरियत ले जाएगी। इसके अलावा जब भी कोई हुकूमत गिराई गई तो उसमें गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल किए गए, यानी सदर ने असम्बली तोड़ दी या मार्शल लॉ लगाया गया या किसी रहनुमा को कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आईन और पार्लिमान अमेरिका के हाथों खिलवाड़ बने, ये दावा पहली बार किया जा रहा है। इस बात पर हम माजी में बात कर चुके हैं कि बज़ाहिर या बनिगाहे अमीक अगर देखा जाए तो इमरान खान की जात में कोई ऐसा कमाल या गुण दिखाई नहीं देते कि जिनकी वजह से बैनुल अक़वामी ताकत उनके खिलाफ हो जाए और उनकी हुकूमत को गिराने के लिए उन लोगों को कबूल कर ले। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के रियासती एस्टेब्लिशमेंट ने उन लोगों को कबूल किया है जिन्हें माजी में वो इमरान खान की महफिल में बैठकर गद्दार और मुल्क दुश्मन करार दिया करते थे। अभी गुज़िश्ता दिनों जो मीटिंग हुई, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पख्तूनख्वा का दौरा किया तो वहां पर बहुत सारे जर्नैलों के चेहरे उतरे हुए साफ दिखाई दे रहे थे। तो जर्नैलों ने उस वज़ीर आज़म को सलाम करना या सैल्यूट करना मुनासिब समझा इमरान खान की नफरत में, जिनके बारे में उनको गुमान था कि ये करप्ट है, बेईमान है, मुल्क दुश्मन है और इंडिया से साजबाज हो चुके हैं। तो इस बात पर गौर करने की जरूरत यकीनी तौर पर थी। लेकिन अब ये बयानिया बन चुका है। नैरेटिव या बयानिया एक ऐसी चीज होती है जो हकीकत नहीं होती, लेकिन उसे मीडिया परसेप्शन के जोर पर, उन्हें मीडिया की ताकत के जरिए उस झूठ को कुछ ऐसे कानों में उंडेला जाता है जहां पर दिमाग नाम की कोई चीज पहले से मौजूद नहीं होती। अगर किसी को आज ये गलतफहमी है कि इमरान खान के किसी एक फैन को यह बात मनवाई जा सकती है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट शामिल नहीं थी, तो यह कतई तौर पर नामुमकिन है। मैं समझता हूं कि आज की ये सारी ला हासिल थी और इसके करने की मियां शहबाज शरीफ को या पाकिस्तान की फौज को जरूरत नहीं थी, क्योंकि इमरान खान जिन नारों के साथ दोबारा मार्केट में आए हैं, बिलाशुबा वो नारे कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये 60 की दहाई के नारे हैं और 60 की दहाई में अगर ये इनकलाबी नारे नाकाम हो गए थे तो आज तो दुनिया बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। एक वक्त था जब अमेरिका को गाली देकर आप ईरान में इनकलाब बर्पा कर देते थे, जब अमेरिका को गाली देकर आप मुख्तलिफ जगहों पर हुकूमत बना लेते थे और उसके जवाब में जाहिर ऐसा ही रद्द अमल अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आता था। लेकिन आज की दुनिया कुछ तब्दील शुदा दुनिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके कम से कम 2 कायदीन के कत्ल का इल्जाम अमेरिका पर और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पर है, वो भी इस बात को समझ चुकी है कि अमेरिका एक नाकाबिले इनकार हकीकत है, वजूद है,
जिस तरह पाकिस्तान में मुखालिफ सियासी जमातें और पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की फौज पीपल्स पार्टी की आईनी और पार्लिमानी जद्दोजहद में मुखालिफ वजूद है, इसी तरह अमेरिका भी एक वजूद है। तो क्यों ना लड़ाई झगड़े की बजाय उसकी ऐसी कमजोरी को इस्तेमाल किया जाए कि पाकिस्तान में जमहूरियत, आइन और पार्लिमान की बालादस्ती को कायम किया जा सके। माजी करीब में सदर आसिफ अली जरदारी ने अमेरिकी हुकूमत से कैरी लोगर बिल मंजूर करवाया, जिसमें यह करार दिया गया था कि पाकिस्तान में किसी भी मुंतखब हुकूमत को गैर आइनी तरीके से नहीं गिराया जाएगा, आइन को नहीं तोड़ा जाएगा, और अगर आइन को तोड़ा गया तो अमेरिका पाबंद होगा उस कानून की वजह से कि वो पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट की इमदाद बंद कर दे। इन हालात में पूरी दुनिया में इल्म की वजह से, स्किल की वजह से, तजर्बात की वजह से पूरी दुनिया की सियासत एक नया रुख इख्तियार कर गई है। अफगानिस्तान जैसे मुल्क में तो शायद मुमकिन हो कि आज ऐसा नारा लगाया जा सके मर्ग बर अमेरिका का। ईरान जैसा मुल्क भी अब इससे फासला करता दिखाई देता है, और गुज़श्ता दिनों ईरान से भारी मिकदार में अमेरिका ने खुद पेट्रोल खरीदा है। तो अल्टीमेटली ऐसा वक्त आएगा कि पूरी दुनिया एक सिस्टम पर कायम हो जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इमरान खान का फैन क्लब जो है वो पॉलिटिकल साइंस से, तारीख से, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की तालीम से मुकम्मल तौर पर बेबहरा ग्रोह है। उसे सियासी हरकियात या पॉलिटिकल डायनामिक्स का जरा बराबर भी एहसास नहीं है। उनके लिए वही सबसे बड़ा सच है जो इमरान खान ने कह दिया। अगर एस्टेब्लिशमेंट को, अगर पाकिस्तान की मुखालिफ सियासी जमातों को, अगर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को उस नाम निहाद बयानिया का मुकाबला करना है तो उन्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखाना होगी। उन्हें यह दिखाना होगा कि इमरान खान ये काम गलत कर रहे थे जिन्हें दुरुस्त करना मुमकिन था। माजी में ऐसा हुआ है कि हर हुकूमत ने जाने वाली हुकूमत पर इल्जामात लगाए, लेकिन मां सिवाय 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाहिद हुकूमत के किसी भी हुकूमत ने उन मामलात को यू टर्न देकर दुरुस्त हालत में नहीं छोड़ा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत माजी में एक बहुत बड़ी माशी ब्लंडर करके गई थी और बहुत बड़ा तिजारती खसारा छोड़कर गई थी। यकीनी तौर पर इमरान खान को वो तिजारती खसारा मिला, लेकिन इमरान खान के पास ये रास्ता था कि वो इस खसारा को तब्दील करके मुनाफा में बदल देते। और इमरान खान पर उनके अल्फाज में अल्लाह की रहमत नाजिल हुई कि कोविड की वजह से उन्हें इस कदर खतीर भारी रकम $24 अरब से ज्यादा की इमदाद मिली, जिससे वो अपनी मईशत का एक नया रुख शुरू कर सकते थे। लेकिन इमरान खान में ना इसकी सलाहियत थी, और ना उनकी नीयत थी, ना उनकी सोच थी, और ना वो ये सब काम करने के लिए इक्तदार में आए थे। इमरान खान बुनियादी तौर पर वो गदागर हैं जो एक रोज एक कला के बाहर पहुंचा तो वहां का बादशाह मर चुका था और एहलियाने कला ने उन्हें बादशाहत का मनसब सौंप दिया। जब वो बादशाह बन गए तो उन्होंने हुक्म दिया कि रोजाना हलवा की 100 देगें बनाई जाएं। हलवा की देगें बनती नहीं। एक दिन आकर लोगों ने उन्हें बताया कि मुखालिफ हुकूमत की फौज कले के बाहर पहुंच चुकी है। तो उन्होंने कहा कि आप हलवा की जो देग बनाते हो वो 200 कर दो। फौज करीब आती गई, हलवे की देगों में इजाफा होता गया। एक दिन फौज ने हमला कर दिया। जब बताया गया कि दुश्मन की फौज कला के अंदर दाखिल हो चुकी है तो बादशाह सलामत ने अपना कशकोल और कपड़ा उठाया और खुदा हाफिज कहकर चलते बने। इमरान खान दर हकीकत एक ऐसे शख्स थे जिनको राजनीति, गवर्नेंस, मुल्क चलाने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी तमाम तर काविश, साजिश, जद्दोजहद, उनके नारेबाजी का एक ही मकसद था कि वो मुगल बादशाहों के अंदाज में एक मुल्क के मालिक हों और वो अपने इशारों पर पूरी दुनिया को चलाते रहें। मुल्क तरक्की कैसे करता है, मुल्क की मईशत को ठीक कैसे करना है, मुल्क में मसाइल क्या हैं, मुल्क को पॉलिसी कैसे देना है, ये सब बातें इमरान खान की दिलचस्पी की बातें नहीं थी। मैं आज यही अर्ज करना चाहता हूं कि जो शख्स चाहता है कि वो किसी नैरेटिव को नाकाम बना दे, या आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ने, तहकीकात ने, उसके एलामिया ने इस नैरेटिव को नाकाम बना दिया है, तो मैं कहता हूं कि वो भोले बादशाहों की जन्नत में रहता है। इमरान खान के फैन क्लब को ऐसा कोई नैरेटिव कबूल नहीं है जिसे इमरान खान तस्लीम ना करता हो। हाँ, यह अलग बात है कि जिस दिन से ये बयानिया इमरान खान ने बनाया है वो इसके मुज़मिरात को भी समझते हैं। वो खुद अब ये कह रहे हैं कि उन्हें अमेरिका से कोई मुखालफत नहीं है, उन्हें यूरोपीय यूनियन से कोई मुखालफत नहीं है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो इंडिया के मुखालिफ नहीं है, वो फौज के मुखालिफ नहीं है। तो सच्ची बात यह है कि इमरान खान को आज तक ये मालूम ही नहीं है कि वो क्या हैं। उन्हें ये मालूम नहीं है कि वो खिलाड़ी हैं, वो स्पोर्ट्स कोच हैं, वो स्पोर्ट्स मैनेजर हैं, वो मुल्क चलाने वाले वजीर आज़म हैं, वो सियासतदान हैं। आप यकीन करें कि इमरान खान बेचारे को खुद
ऐसा कुछ मालूम नहीं है। उन लोगों पर मुझे बहुत तरस आता है जो उन पर तोहमत धरते हैं कि वो सियासतदान हैं, वो लीडर हैं, वो गॉडफादर हैं, वो अवतार हैं, वो मुआवजा कर देंगे, वो मुल्क को चला देंगे, और उनकी खातिर जो लोग रोते हैं उन बेकस और बेचारे लोगों पर तरस आता है। अच्छा, हमें सोचना होगा कि ये मखलूक पाकिस्तान में पैदा कैसे हुई। इस मखलूक को उर्फियत में यूथिया कहते हैं। जो लोग इमरान खान का फैन क्लब है, ये पैदा कैसे हुई? अर्ज करता हूं कि 1977 से आपने अपनी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में से इल्म को छुपा दिया, तारीख को छुपा दिया, क्योंकि जब भी आप पढ़ाना शुरू करते हैं उसमें से बड़ा सारा भुट्टो पैदा हो जाता है, बड़ी सारी जमहूरियत पैदा हो जाती है। जब भी आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज का करिकुलम दुरुस्त करते हैं तो वो बताता है कि पूरी दुनिया में वही मुल्क तरक्की याफ्ता है, वही मुल्क अपने आवाम के लिए बाइस रहमत है जहां पर जमहूरियत है, लेकिन आप पढ़ाना चाहते हैं कि जमहूरियत नाकाम तर्ज हुकूमत है। तो ये यूथिया आपने जमहूरियत और भुट्टो खानदान की रद्द में उनका कद छोटा करने के लिए पैदा किए हैं। और यकीन करें, ये एक ऐसी मखलूक है जो अगर घास को खा ले तो उस सतह पर दोबारा घास नहीं उगती। ये आपके आने वाले समाज का एक ऐसा घिनौना रूप है जिसके लिए आपको मुसलसल 50 साल कम अज कम इल्म दोस्ती की जद्दोजहद करना पड़ेगी। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर, खुदा हाफिज।